आज 9 दिसंबर 2025 का दिन है। और अगर आप क्रिकेट की दुनिया पर नजर डालें तो आज की हलचल सिर्फ एक मैच के बारे में नहीं है। ये T20 क्रिकेट के बदलते चेहरे की पूरी कहानी कहती है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास जो भी जानकारी है वो अलग अलग टुकड़ों की तरह है, लेकिन जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक हाई प्रोफाइल T20 सीरीज शुरू हो रही है, जहां रणनीति की नई परतें खुल रही हैं। और दूसरी तरफ WPL ऑक्शन के बाद की चर्चा वो ये बता रही है कि महिला क्रिकेट का आर्थिक ढांचा और भविष्य कैसा होगा। साथ ही दुनिया के कुछ ऐसे कोनों में भी T20 का एक्शन है जहां कुछ साल पहले तक क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जाती थी। हमारा मकसद इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना है ताकि ये समझा जा सके कि आज क्रिकेट, खासकर T20 फॉर्मेट, किस दिशा में जा रहा है। तो फिर शुरू करें, देखते हैं नोट्स में क्या छिपा है। जरूर। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले से। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला T20 कटक के बाराबती स्टेडियम में। शाम 7 बजे का मैच है और सबसे पहली बड़ी खबर तो टीम से आ रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म किया है कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या दोनों फिट हैं। ये टीम के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी राहत, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी टीम के संतुलन की चाबी हैं। लेकिन मेरे लिए जो ज्यादा दिलचस्प खबर है वो विकेट कीपर की पहेली है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से संजू सैमसन का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ, और ये एक बड़ा फैसला है। जितेश शर्मा ने हाल के दिनों में एक फिनिशर के तौर का बहुत प्रभावित किया है। तो सैमसंग को चुनना सिर्फ एक खिलाड़ी को चुनने जैसा नहीं है, ये एक रणनीति को चुनने जैसा है। यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये सिर्फ सैमसन के अनुभव की बात नहीं है, ये T20 रणनीति में एक दिलचस्प बदलाव का संकेत है। पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि कई टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाजी थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर ढहने से वो बड़े मैच हार गई। सही बात है। शायद भारतीय टीम अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले विस्फोटक बल्लेबाजों से थोड़ा हटकर मध्य क्रम में विश्वसनीयता पर दाव लगा रहे हैं। सैमसन आपको वो स्थिरता देते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा रक्षात्मक नहीं है? मतलब T20 में तो आप चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी पहली गेंद से ही हमला करें, खासकर जब आपके पास हार्दिक और रिंकू सिंह जैसे फिनिशर बाद में हो। क्या सैमसन उस टेम्पो को धीमा कर सकते हैं? ये एक वाजिब सवाल है और यही टीम मैनेजमेंट का जुआ है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सैमसन पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गियर बदल सकते हैं, जैसा उन्होंने IPL में कई बार किया है। ये एक सुरक्षित कदम है, पर क्या ये आधुनिक T20 के लिए बहुत ज्यादा रक्षात्मक है, ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। ये एक फैसिनेटिंग स्ट्रेटेजिक बैटल है अंदर ही अंदर। अच्छा, और एक और खिलाड़ी है जिस पर आज सबकी नजरें होंगी, और वो है जसप्रीत बुमराह। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने से सिर्फ एक कदम दूर। 100 विकेट तो एक मील का पत्थर है ही, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा बड़ा होता है। जब बुमराह अपने रनअप पर होंगे तो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के दिमाग में ये आंकड़ा भी चलेगा। और बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें एक विकेट की तलाश हो तो वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, उनका वो यॉर्कर या फिर धीमी गति की कटर, वो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। बिल्कुल। और बुमराह का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब आपका मुख्य गेंदबाज ऐसे फॉर्म में हो और एक व्यक्तिगत उपलब्धि के इतने करीब हो तो पूरी टीम का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर होता है। चलिए अब खिलाड़ियों से हटकर मैदान पर आते हैं। कटक की पिच। आमतौर पर यहाँ की पिच थोड़ी धीमी और लो बाउंस वाली मानी जाती है। कटक की धीमी पिच की बात तो सब करते हैं, पर क्या ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है? उनके पास कगिसो रबाडा और गिराल्ड कोएट्जी जैसे तेज गेंदबाज हैं जो धीमी पिच पर भी अपनी ताकत से हार्ड लेंथ से गेंद को उठा सकते हैं। ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पिच दोधारी तलवार साबित हो सकती है, जहां एक तरफ भारतीय स्पिनर जैसे रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल इस पिच पर गेंद को घुमाने और फंसाने की उम्मीद करेंगे। वहीं रबाडा की खासियत है कि वो भारतीय पिचों पर भी हार्ड लेंथ से बल्लेबाजों को असहज करते हैं। खासकर सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी जो गेंद की गति का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हाँ, रबाडा उन्हें वो स्पेस और गति नहीं देंगे, तो ये स्पिन बनाम पेस की दिलचस्प जंग होगी। और फिर आता है रात के मैचों का सबसे बड़ा विलन, या किसी के लिए हीरो, ड्यू फैक्टर। हाँ, ड्यू फैक्टर यानी ओस। नोट्स में इसका जिक्र और कटक में हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जैसे ही शाम होती है मैदान पर नमी आ जाती है और गेंद गीली होने लगती है। मुझे याद है एक मैच में एक स्पिनर ने कहा था कि गेंद हाथ में साबुन की टिकिया जैसी लग रही थी। अच्छा। बल्लेबाजों के लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि गेंद ग्रिप नहीं होती और बल्ले पर आसानी से आती है। लेकिन गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए ये एक बुरा सपना है। इसका मतलब साफ है, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करो। बिना किसी शक के कोई भी कप्तान यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जोखिम नहीं उठाएगा। दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना कहीं ज्यादा आसान होगा। टॉस आज 50% मैच तो वहीं तय कर देगा। तो इन सब फैक्टर्स को मिलाकर अगर हम प्लेइंग 11 की कल्पना करें तो भारत की टीम काफी संतुलित दिखती है। गिल और जायसवाल की बाएं दाएं हाथ की आक्रामक जोड़ी, फिर नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार। मध्य क्रम में तिलक वर्मा या रिंकू सिंह में से एक को फिनिशर के तौर पर जगह मिल सकती है। दोनों ही अंतिम ओवरों में मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। फिर संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल टीम को गहराई देते हैं। और गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप के साथ तीसरे तेज गेंदबाज के लिए सिराज और आवेश खान में टक्कर होगी और बिश्नोई मुख्य स्पिनर होंगे। और दक्षिण अफ्रीका, उनकी बल्लेबाजी लाइनअप तो कागज पर डरावनी लगती है। रीजा हेंड्रिक्स, कप्तान मार्करम और फिर हेनरी क्लासन और डेविड मिलर। ये 4 नाम ही किसी भी टोटल को छोटा बना सकते हैं। बिल्कुल।
खासकर हेनरिक क्लासन, वो स्पिन के शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। जहां ज्यादातर विदेशी बल्लेबाज भारतीय पिचों पर स्पिन के सामने संघर्ष करते हैं, वहीं क्लासन स्पिनरों पर हमला करके दबाव बनाते हैं। बिश्नोई और क्लासन का मुकाबला देखने लायक होगा। और उनकी गेंदबाजी में रबाडा और क्वेटजी की गति है, साथ में मार्को यानसन का ऑलराउंड कौशल। ये एक बराबरी का मुकाबला लग रहा है। पूर्व की वाकई इन सभी अलग अलग खबरों को एक धागे में पिरो दिया है। इसी चर्चा के आधार पर एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज हमने सैमसन के चयन में स्थिरता को प्राथमिकता देने की बात की, WPL में स्पेशलिस्ट फिनिशर पर बड़े दाव की बात की और कटक की पिच पर स्पिन पिच स्पेशलिस्ट की अहमियत को समझा। तो सवाल ये है कि क्या T20 क्रिकेट अब उस दौर में पहुंच रहा है जहां बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर का जमाना खत्म हो रहा है और टीमें अब अपनी प्लेइंग 11 को शतरंज के मोहरों की तरह चुनेंगी, जहां हर खिलाड़ी का एक बहुत ही खास और विशिष्ट रोल होगा? क्या भविष्य की टीमें सामान्य ऑलराउंडर्स के बजाय डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, पावर प्ले हिटर और मिडिल ओवर स्ट्रैंगुलर जैसे अति विशिष्ट खिलाड़ियों से भरी होंगी?